बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जुलाई 2024 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सलाला खरीफ 2024 के हवाले से। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं कुदरत के हसीन नज़ारों को देखने के लिए तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा सलाला खरीफ 2024 या फिर आने वाले सलाला खरीफ देखने के लिए। तो अगर आप सलाला खरीफ 2024 देखने के लिए जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चंद ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप सेफली तौर पर जो है वो सलाला खरीफ 2024 को देख सकें और कुदरत के जो नज़ारे हैं उसको अपनी आंखों में महफूज कर सकें। जो 7 से 8 मेन पॉइंट हैं जो आपको लाजमी अपनी गाड़ी में जो है वो चेक करने चाहिए और आपको एहतियात बरतनी चाहिए वहाँ जाकर सलाला खरीफ के वक्त में। तो तमाम चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इरादा रखते हैं, आपने इरादा बनाया हुआ है, आपने अपना टूर प्लान कर रखा है तो आपको अपने टूर के साथ साथ मज़ीद कुछ 8 से 9 पॉइंट हैं जो आपने गौर करके उनके ऊपर भी अमल करना है ताकि आप सेफली तौर पर सलाला खरीफ देख सकें और सलाला खरीफ 2024 से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ जो आपने ख्याल करनी है वो है, आप तो जानते हैं जो सलाला खरीफ में हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी होती रहती है और रोड जो हैं वो गीले होते हैं और गीले रोड हों तो फिसलन वगैरह जो है वो होती है। सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी के ब्रेक वगैरह जो है वो लाजमी चेक करने हैं, उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। और ब्रेक के साथ साथ जो टायर हैं आपकी गाड़ी के वो भी आपने लाजमी चेक करने हैं कि उसकी जो गिरफ्त है रोड के ऊपर वो प्रॉपर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, पुराने टायर ना हो और ब्रेक पैड जो हैं वो भी आपके बिल्कुल सही काम करते हों, आप सेफली तौर पर और महफूज रहकर जो है वो सलाला खरीफ के नज़ारे कर सकें। इसी के साथ नंबर 2 पर जो है पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है कि आप सलाला खरीफ देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो चश्मे हैं और चश्मे में पानी होता है, लेकिन आपको 100% कन्फर्म नहीं है कि उसकी गहराई कितनी है, वहाँ पर नीचे पत्थर हैं या फिर कोई और चीज़ है। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पर जो चश्मे हैं उसमें नहाने की कोशिश ना करें। बाकी अगर आपने नहाना है तो बिल्कुल सेफ़ तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरह देखभाल कर उसके बाद में ही नहाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अनजान हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या हो सकता है, तो नहाने की ट्राई भी ना करें। इसके साथ नंबर 3 पर जो है वो है जी मॉनसून है। और मॉनसून जो है वो अपने साथ जहाँ पर खूबसूरत नज़ारे लेकर आता है तो वहाँ पर ये मच्छर भी लेकर आता है। तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो टूरिस्ट पॉइंट हैं, मुख्तलिफ़ जो आबशारें हैं, वहाँ पर मच्छर भी हो सकते हैं। तो आपने टूर प्लान कर रखा है तो साथ में जो मच्छर काटने की दवा है वो भी अपने साथ में रखें और कोशिश करें कि जो आपने ये कमीज़ वगैरह पहनी है या शर्ट पहनी है वो फुल बाजुओं वाली हो और आप मच्छर के काटने से भी महफूज रह सकते हैं। इसके साथ नंबर 4 पर जो ज़रूरी चीज़ है वो है जी हकाम की तरफ से, यानी वहाँ पर जो इंतज़ामिया हैं उनकी तरफ से जो भी आपको हदायत दी जाती हैं, तो मुख्तलिफ़ रोड के ऊपर हो, वो मुख्तलिफ़ जो किसी भी महल के ऊपर हो, किसी भी दुकान के ऊपर हो, कुछ भी जो आवेज़न कर रखे हों या फिर साइन बोर्ड हो, जो भी हदायत उनकी तरफ से दी जाती हैं उनके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। वो आपकी सेफ्टी के लिए ही हदायत जारी की जाती हैं, आपकी सेफ्टी के लिए ही जो है वो आवेज़न किए जाते हैं सब कुछ। तो जो भी हकाम की तरफ से आपको हदायत दी जाती हैं सेफली तौर पर ट्रैवल करने के हवाले से, सेफली तौर पर विज़िट करने के हवाले से, आपने लाजमी उन पर अमल करना है। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है वो है जी समंदर। तो समंदर जब मानसून का मौसम आता है तो समंदर की जो लहरें हैं वो भी थोड़ी सी नॉर्मल रूटीन से अप डाउन होती रहती हैं। तो अगर आप उस मखसूस हिस्से, समंदर के मखसूस हिस्से के बारे में आपको कुछ भी इल्म नहीं है कि ये गहराई कितनी है, यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं, तो वहाँ पर भी नहाने की कोशिश ना कीजिए। अगर नहाने की कोशिश आप कर रहे हैं, नहाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सेफली तौर पर जो है वो बिल्कुल जहाँ पर बहुत ही कम पानी है वहाँ पर ही नहाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान वगैरह ना हो सके।
اس کے ساتھ نمبر 6 پر جو پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے جی کھانے کے حوالے سے. کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اگر آپ بالکل صحت مند رہنا چاہتے ہیں اس ویزٹ پر جو آپ سلالہ خریف مونسون جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں، تو کوشش کیجئے جو بھی لائسنس یافتہ ہوٹل وغیرہ ہیں، لائسنس یافتہ جو محلات ہیں، محل ہیں، دکانیں ہیں، وہاں سے ہی کھانا جو ہے وہ کھانے کی کوشش کریں. اور ان لائسنس یافتہ جو دوسرے ہیں ان سے کھانا خرید کر کھانے کی کوشش نہ کریں. جو بھی لائسنس یافتہ ہوں گے وہاں پر آپ کو حفظان صحت کے حوالے سے تمام ہدایات پر عمل کرنے کے بعد میں کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے ساتھ نمبر 7 پر جو پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ روڈ پر جو ہے وہ پھسلن وغیرہ ہوگی، ناہموار روڈ ہوگا، تو اپنی گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ آپ نے بالکل ہی کم رکھنی ہے نارمل سپیڈ سے. اور بالکل جو اپنی گاڑی کے اوپر کنٹرول ہے وہ آپ نے فل کنٹرول اپنی گاڑی کے اوپر رکھنا ہے. سپیڈ کو اتنی تیز نہ کریں، زیادہ سپیڈ نہ کریں جس سے آپ کا جو گاڑی کے اوپر کنٹرول ہے وہ کھو سکے. تو بہت زیادہ محتاط رہیے، بہت زیادہ حفاظت سے اپنی گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کیجئے گا. اس کے ساتھ نمبر 8 پر جو ہے وہ ہے جی کچھ جگہ پر جو ہے وہ جیسے ہی آپ جبل سمحان کی طرف جائیں گے یا پھر نبی ایوب کے روضے کی طرف جائیں گے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ کسی بادل کے ٹکڑے کے اندر سے گزرے یا پھر وہاں پر کچھ مقامات پر دھند وغیرہ ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ اپنی ہیڈ لائٹ وغیرہ کا اچھی طرح سے یوز کیجئے. خاص کر کوشش کیجئے کہ دن کے وقت ہی آپ سفر کریں اور احتیاط سے آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے. اس کے ساتھ نمبر 9 پر جو ہے وہ ہے جی آپ کی گاڑی کے وائپر وغیرہ. آپ کی گاڑی کے وائپر بالکل صحیح کام کرتے ہونے چاہیے، کیونکہ بوندا بندی ہوتی رہتی ہے ہلکی پھلکی، تو آپ کی گاڑی کے وائپر جو ہیں وہ صحیح کام کریں گے تو آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. تو یہ 7 سے 8 پوائنٹ ایسے ہیں جو اگر آپ ٹور کرنا چاہ رہے ہیں اس سال 2024 میں سلالہ خریف کا، سلالہ مونسون کا، تو ان 8 سے 9 پوائنٹ پر آپ نے لازمی غور کرنا ہے اور ان کو فلفل کرنا ہے تاکہ آپ کا ٹور جو ہے وہ بالکل محفوظ اور انجوائیبل رہے. اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں تو کسی دوسرے کو آپ کی انجوائے سے نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی جنگلی حیات ہیں ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کیجئے. اور جو بھی وہاں پر جو جنگلات وغیرہ ہیں انہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کیجیے. اور جو بھی حکام کی طرف سے جہاں پر گریلنگ وغیرہ کرنے کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے وہاں بھی وہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا تاکہ آپ کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی جو ہے وہ نہ کی جا سکے. خوش رہیے، اپنے لیے، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کے لیے، اور ہمارے لیے آپ نے جو چینل سبسکرائب کر دینا ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دینے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.